फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री में आती है। यहाँ का वीज़ा हर इंडियन पाना चाहता है, बट यहाँ का वीज़ा मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है। पर अब हम सब इंडियंस के लिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिलना बहुत ही इजी हो गया है जब से आया है सब क्लास 462। क्या है ये सब क्लास 462 और कैसे हुआ है वीज़ा मिलना बहुत इजी, आपको आज मेरे इस व्लॉग में पता चलेगा, इसलिए इस व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, मैं गरिमा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमा की सिंपल लाइफ दुनिया में। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट माय ऑल अपकमिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, लगभग 80% इंडियंस ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। उनका एक होता है कि वो यहाँ आकर के या तो पढ़ाई कर सके या फिर यहाँ पर वर्क कर सके या पढ़ाई के बाद वर्क कर सके। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आने के लिए डिफरेंट तरीके के वीज़ा होते हैं, लाइक विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड सो ऑन। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है हमारे मोदी सरकार की तरफ से कि अब वीज़ा मिलना ऑस्ट्रेलिया का हुआ बहुत ही ज़्यादा आसान। क्या है ये वीज़ा, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फ्रेंड्स, अभी इंडियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड नाम का एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया से इंडिया एक्सपोर्ट की जो लॉज हैं या जो भी रूल्स हैं उसे थोड़ा सा लीनियंट करने का एग्रीमेंट हुआ है। और इसी एग्रीमेंट में ये भी फाइनल हुआ है कि हम एक दूसरे के देशों के लोगों को जो कि टैलेंटेड इंडियन हैं और वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आकर के वर्क करना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं तो उन्हें ये वीज़ा दिया जाएगा। इस वीज़ा का नाम है 1000 वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा सब क्लास 462। सो इसमें फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 1000 टैलेंटेड इंडियंस को यहाँ पर आकर के वर्क करने को और घूमने को मिलेगा। वो यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं और उसी घूमने के दौरान में वो 6 मंथ के लिए किसी कंपनी में वर्क कर सकते हैं या फिर वो कोई 4 मंथ की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो हुआ ना इतना इजी वीज़ा। अब आइए जानते हैं फ्रेंड्स कि इस वीज़ा के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। सो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो भी इंसान इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है वो 18 to 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी यहाँ पर आने, यहाँ पर रहने और अपनी वापसी का सारा बंदोबस्त उस फाइनेंशियल कंडीशन से कर पाए। तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उसके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। चौथा है जिस टाइम पर वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है उस टाइम पे उसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं होना चाहिए। पांचवा कंडीशन है कि उसे प्रॉपर इस वीज़े की फ़ीस भरनी होगी जो कि सिर्फ 25 AU डॉलर है। छठी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। सातवां ये है कि उसे इंग्लिश आनी चाहिए। आठवां उसके साथ कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। और नौवां वो यहाँ पर घूमने के पर्पज़ से होना चाहिए, वो यहाँ पर घूमने के पर्पज़ से आ रहा हो। सबसे लास्ट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके अपनी वापसी की डिटेल अपने वीज़ा एप्लीकेशन में देनी होगी। फ्रेंड्स, ये वीज़ा आपको यहाँ पर 1 साल तक रहने की एलिजिबिलिटी देता है। बाकी किसी भी वीज़ा में इस तरह की कोई भी परमिशन नहीं है। अगर आप यहाँ आकर के ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रह कर के 6 मंथ वर्क भी कर सकते हैं इस वीज़ा में। और या फिर अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप 4 मंथ का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर अपना स्टे जो है वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप वो भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, अपना कोई और वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। सो है ना ये कितना इजी और कितना
अफोर्डेबल वीज़ा। सो जो भी यहाँ आना चाहते हैं वो जल्दी से अपना इस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल दीजिए। और कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग और कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।